एक समय की बात है। एक गांव से 3 भाई धन कमाने के लिए शहर रवाना हुए। चलते चलते रास्ते में उन्हें उन्हीं की तरह यात्रा पर निकला एक किसान मिला। वह किसान भोला भाला और ईमानदार था, जिसके पास कुछ धन भी था। सभी भाइयों के मन में किसान को ठगने का विचार आया। तीनों भाइयों ने उस किसान से कहा कि भाई, हम भी पैसा कमाने शहर जा रहे हैं। चलते चलते रात को वे एक मंदिर में आराम करने रुके और तीनों भाइयों ने किसान को खाना लेने भेजा। जब वह किसान खाना लेकर आया तो किसान को किसी काम में उलझाकर अधिकांश खाना तीनों भाइयों ने खा लिया। किसान बेचारा सीधा सादा आधा पेट खाकर ही रह गया, लेकिन वह आगे के लिए सावधान हो गया। अगले दिन जब किसान को उन्होंने लड्डू लाने के लिए भेजा तो किसान ने अपना हिस्सा पहले ही खा लिया था। कम लड्डू देखकर तीनों भाइयों ने किसान से कहा, तुमने हमारा लड्डू हमसे पूछे बगैर कैसे खा लिया? किसान ने एक और लड्डू उठाया और मुंह में उठाकर रखा और कहा, ऐसे खाया भाई। अब तीनों भाई मन मसूर कर रह गए। बाद में किसान से बदला लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद शहर में धन कमाकर लौटने से पहले तीनों भाइयों ने रूम में किसान के साथ खाना खाया और किसान से कहा, भाई खीर बना लो, कल सुबह खीर से मुंह मीठा कर गांव जाएंगे। और तीनों भाइयों ने एक शर्त और रख दी किसान को बेवकूफ बनाने के लिए कि जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वही इस खीर को सुबह खाएगा। किसान तीनों भाइयों के साथ शहर में रहते रहते तीनों भाइयों की चालाकी से वाकिफ था, इसलिए किसान ने उनके सोने के बाद सारी खीर पहले ही खा ली थी। अब सुबह हुई, तीनों भाइयों ने अपने अपने सपने सुनाने शुरू किए। एक ने कहा, भाई मैंने धर्मपुर नरेश को सपने में मेरा आदर सत्कार करते देखा। दूसरे भाई ने बोला, मैं तो रूपसेन के दरबार में राजा के साथ संगीत का आनंद ले रहा था। तीसरे भाई ने कहा, मुझे तो भाई खुद भगवान ने दर्शन दिए। अब इसके बाद बारी आई किसान की। किसान भी बोला, सपने में भाई मुझे एक पहलवान आदमी खूब मारा और सारी खीर खाने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। तीनों भाइयों ने जल्दी से किसान को बोला कि भाई तुमने हमें रात में क्यों नहीं जगाया? किसान ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, कैसे जगाता भाई, तुम तीनों सपने में अलग अलग शहरों में जो थे। किसान की होशियारी देखकर तीनों भाइयों का मुंह लटक गया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे।